कसक को देखते ही कसक की माँ तुलसी की आंख में आंसू आ जाते हैं। कसक, कितनी मासूमियत है तेरे चेहरे पर। ऐसा करके कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? माँ, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। नहीं माँ, तू कुछ गलत नहीं कर रही। इस आंगन की तुलसी ने इस घर की सब पीड़ा हमेशा ही ली है, पर इस बार मेरी बारी है। तभी तुलसी का पति कुमार भी आ जाता है और वो माँ बेटी की ऐसी बातें सुनकर भावुक होकर खुद का सिर पीटने लगता है। बाबा नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? सारा दोष मेरा ही है बेटा। अगर मैं ये गरीबी तुमको ना दिखाता तो आज तुझे ये समझौता नहीं करना होता। समझौता? कैसा समझौता बाबा? मैं खुश हूँ और गरीबी तो हम जैसे लोगों का गहना है, तो इसे पहनते हुए किसी को क्या दोष देना बाबा। और सुनो, मेरी ओर देखो, आप गुरूर हो मेरा बाबा। दुनिया के सबसे बेस्ट पिता हो आप। मुझे आपसे या माँ से कोई शिकायत नहीं है। और कुमार अपनी बेटी को गले लगाता है। तभी कमरे से कसक की छोटी बहन रिया और भाई चिंटू निकल कर आते हैं। वो भी भावुक होकर अपनी दीदी को गले लगाते हैं। कसक अपने परिवार को सहारा तो देती है, मगर खुद के आंसुओं को अंदर ही दबा लेती है। वह उठकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। वह मजबूत बेटी आईने के सामने जाकर चेहरा देखती है। अभी उसकी उम्र भी कहाँ पकी थी। तभी खिड़की खुलने की आवाज होती है और वह पलटकर देखती है तो एक लड़का उसका मुंह बंद करके उसे पीछे से थामता है। अंबुज, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। यहाँ से या तुम्हारी जिंदगी से भी कसक? दोनों की आंखों में दिल टूटने के भरपूर आंसू थे। हमारा साथ यहीं तक था अंबुज। कुछ रिश्तों को सुंदर मोड़ पर बिछड़ जाना ही सही होता है। भुला पाओगी मुझे कसक? किसने कहा मैं भूल जाऊंगी तुम्हें? नहीं अंबुज, तुम तो मेरे जीवन में अलमारी में रखी किताबों की तरह हो, जिस पर कितनी ही धूल जम जाए तब भी वो उतनी ही सुंदर रहती हैं। मैं तुम्हें हर उस पल में याद करूंगी जब आसमान में एक भी तारा नहीं होगा, पर मेरे जीवन में दुख ढेर सारा होगा। और जब सभी तारे चांद को घेरे होंगे और मेरे जीवन में सुख के ठेरे रहेंगे, तब भी तुम्हें याद करूंगी। मैं जानती हूँ पागल, इस प्यासे अंबुज का जीवन ये कसक ही थी, पर बस। कसक, मत करो ये शादी। बस अंबुज, ऐसा बोलकर मुझे कमजोर मत करो और जाओ यहाँ से। क्या आज रात मैं यही रुक सकता हूँ? तुम्हारी गोद में सिर रखकर तुम्हें रात भर निहार सकता हूँ। अगले दिन कसक की शादी थी, मगर फिर भी वह कमजोर पड़कर अंबुज को वहीं रोक देती है। अंबुज उसकी गोद में सिर रखता है। एक प्रेमी के लिए दुनिया का सबसे महफूज ठिकाना उसकी माशुका की गोद ही होती है ना दोस्तों? कसक, क्या मैं आखिरी बार तुम्हें चूम सकता हूँ? कसक नजरें झुका लेती है और अंबुज कसक की ओर बढ़ता है। बाहर बिजलियां कड़क रही थी और अगले दिन कसक की शादी का दिन आता है। खूब जोरों शोरों से तैयारियां होती हैं। बारात दरवाजे पर थी। आईने के सामने खड़ी दुल्हन बनी कसक खुद को इस तरह अंबुज की दुल्हन बना देखना चाहती थी, मगर कुछ सपने जब चूर हो जाते हैं तो उनके टुकड़े आंखों में चुभकर उम्र भर आंसू ही लाते हैं। सखियां कसक को तैयार कर बाहर चली गई थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर अंबुज की हर छाप भुलाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसे छिपकर कोई देख रहा है। वह पलटकर देखती है तो दरवाजे की ओट में उसी की उम्र का एक लड़का उसे देख मुस्कुरा रहा था। कसक तुरंत दरवाजा लगा लेती है। उधर कसक की सखियां दरवाजे पर बारात के स्वागत में दांत चिराए खड़ी थी। खीखी करती हुई सखियां देखती हैं कि दूल्हा घोड़ी जैसे ही उतर रहा था उसके कदम लड़खड़ाते हैं और उसका सेहरा नीचे गिर जाता है। सेहरे के नीचे एक 55-60 बरस का पके बालों वाला बूढ़ा निकलता है। ये देख सखियां चौंक गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे सीखो ऐप मिल गई, जहाँ पर मुझे लोन से मुक्ति के उपाय मिल गए। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। या चौंक गई थी। आधे मेहमान चौंक गए थे। सब तुलसी और कुमार का चेहरा ताक रहे थे। कसक कसक जल्दी सुन, तेरे माँ बाबा तेरी शादी तो एक बूढ़े से करा रहे हैं। कितना बूढ़ा था वो माधवी? यार मेरी तो बाबा से बहुत बड़ा लग रहा था। अरे हाँ कसक, वो तो कुमार अंकल से भी बड़ा लग रहा था। इधर आ देख। सखियां कसक को खिड़की पर लाकर दिखाती हैं कि तभी धुले विनायक की नजर दुल्हन कसक पर पड़ती है और वो मुस्कुराता है, तो बदले में कसक भी मुस्कुराती है। उधर मेहमानों में खलबली मच गई थी। तुलसी भाभी जी, ये क्या किया आपने अपनी कसक के साथ? एक बूढ़े से शादी करा दी। भाभी जी, 20 बरस की छोरी का ब्याह इस 55 साल के बूढ़े से? ये कलयुग में कैसा सतयुग चला रही हो तुम भाभी?
इनकी चुप्पी से तो लगता है इन्होंने अपनी बेटी को अंधेरे कुएं में ही धकेल दिया है। अरे ऐसी भी क्या आन पड़ी थी, बेटी अगर संभली नहीं जा रही थी तो जहर ही दे देते उसे कुमार भाई साहब। अरे सुशीला, ये जहर देने जैसा ही तो है। एक ऐसे आदमी से हमारी कसक की शादी हो रही है जो इसे किसी भी तरह का सुख नहीं दे सकेगा। तभी कसक पीछे से जोर से चिल्लाती है, बस करिए आप सब, बस एकदम मिल गया सबको आज का नया व्हाट्सएप गॉसिप। मेरे बाबा कुछ बोल नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सब उनकी छाती पर ही चढ़ जाएंगे। हाँ, कर रही हूँ मैं एक बड़ी उम्र के शख्स से शादी, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आप सबको अगर मेरी जिंदगी की इतनी ही चिंता है तो आओ सब आकर मेरे घर का राशन लेकर सब खर्चा उठा लो। मेरे बाप के सिर 2 बेटियों की जिम्मेदारी उठाकर अपने सिर पर बिठा लो। है हिम्मत? अरे है क्या है तो आओ ना सब, आओ सब आगे। सब चुप क्यों हो? कहाँ गई सबकी फिक्र? अरे सुशीला आंटी, आपके तो गले में बहुत मोटी सोने की चेन है। मैं तो आपकी ही बेटी हूँ, लाइए मुझे ये चेन तोहफे में दे दीजिए ना, लाइए दीजिए। पर वो औरत तुरंत अपनी चेन छिपा लेती है। देखा, एक चेन नहीं जो दे सकती मुझे, वो मेरी उम्र भर के चैन की फिक्र कर रही है। पंडित जी, अरे इतना सन्नाटा क्यों है भैया? थोड़ा माहौल को रॉक करने के लिए प्लीज सब मंत्र एंड ऑल राइट, दिस इज शादी टाइम। और कसक दरवाजे पर खड़े विनायक का हाथ पकड़कर खुद उसे मंडप तक लाती है और दोनों के फेरे होने लगते हैं। तुलसी और कुमार डबडबी आंखों से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। बहन जी ने सच ही कहा तुलसी, मैंने तो अंधे कुएं में धक्का दे दिया हमारी बेटी को। ए जी, सो हो गया। और आखिर ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले के समय में ऐसी ही शादियां होती थी और चलती भी थी। ये तो भाग्य खुले हैं हमारी कसक के, इस गरीब खाने से निकलकर वो राज करेगी वहाँ, छोटी ठकुराइन बनकर। और विनायक जैसे ही कसक की मांग भरता है, उधर कुमार के पास एक मैसेज आता है। कुमार उस लड़के की ओर देखता है और फिर से अजीब हंसी हंसता है। इसका मतलब कसक का ये विवाह एक सौदा था। कसक विदा होकर जाने लगती है। माँ, बाबा, रिया और चिंटू का सबसे अव्वल जगह एडमिशन कराना। इनके सपनों को पंख देने में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कसक के छोटे भाई बहन कसक के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। विनायक और कसक माँ पिता का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं तो विनायक खड़ा ही रह जाता है। कोई बात नहीं कसक, शादी के बाद पत्नी को झुकना सीख लेना चाहिए, घर में शांति बनी रहनी चाहिए। विनायक कसक से शादी कर मूंछों को ताव दे रहा था। कसक की डोली में बैठने वाली होती ही है, तभी तुलसी उसे फूलों की टोकरी देती है। ले बेटी, वारियों के लिए ही रस्म भी कर दे। जिसको ये फूल मिले उसकी भी किस्मत तेरी तरह जाग सके, ताकि वो भी तेरी तरह राज करे। कसक तुलसी के हाथ से टोकरी लेकर सारे फूल अपने पाँव में डालकर उन्हें कुचल देती है। माँ, इन सब की उम्र पकने में समय है, इनको अपने सपनों को जीने का समय है। मेरे जैसे समझौते का सौदा करना भाग्य है, तो ऐसा भाग्य किसी को ना मिले। मैं यही दुआ करूंगी। अपना ख्याल रखना माँ। बाबा की लाडली अब डोली में बैठकर विदा हो रही थी। तभी वह देखती है उसकी डोली उसके प्रेमी अंबुज ने उठा रखी है, जिसके एक हाथ में शराब की बोतल है जो चलते समय गिरकर टूट गई थी और अंबुज के पाँव में उससे जख्म हो गए थे। मुझे माफ करना अंबुज, एक घर बसाने को मैंने हमारे इश्क का कत्ल कर दिया, माफ करना। कसक अपने हाथ का कंगन निकालकर अंबुज की ओर फेंकती है और अंबुज वह कंगन थामकर वहीं सड़क पर बैठ विलाप करने लगता है। डोली अगले मोड़ पर मुड़कर ओझल हो गई थी, पर अंबुज वहीं बैठकर रोता रहा। बस मैं तुम्हें बता भी न सका कि मैं शहर, ये देश छोड़कर जा रहा हूँ कसक। कसक विनायक के साथ अपने ससुराल पहुंचती है, जहां दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी, दिखने में एकदम सरल, सीधी और सिंपल। कसक उसे देखकर अपनी दादी की याद आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी दादी से मिल रही हूँ। दादी नहीं माँ जी कहो, मैं विनायक की माँ यानी सास हूँ तुम्हारी, चंदा रानी। आओ अंदर आओ और इस वीराने को अपनी हंसी खिलखिलाहट से रोशन कर दो। कसक घर में प्रवेश करती है, तभी वही लड़का फिर से आता है और कसक से हाथ मिलाता है। हेलो, वेलकम होम छोटी माँ। कसक के लिए छोटी माँ सुनना अजीब था। विक्रांत तो उससे भी उम्र में 45 बरस बड़ा ही नजर आ रहा था। ले मिल ले बहू, अपने बड़े बेटे से मिल ले। अब से इन बेलगाम घोड़ों को लगाम लगाकर तुझे ही सीधा करना है। वहाँ खड़ी सब औरतें हंसती हैं और रात का समय आता है। बूढ़े विनायक और कच्ची उम्र की कसक का पहली रात का समय। कसक देखती है कि बिस्तर से लेकर कमरा सब गुलाब से सजा था। कसक दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी हुई थी और विनायक दरवाजे के भीतर आकर दरवाजा बंद करने लगता है कि तभी कसक की देवरानी संतोष आकर कसक को बाजू में बुलाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसे सुनकर कसक के होश उड़ जाते हैं। मगर फिर भी वह संतोष को कुछ बताती और कसक जो जवाब देती है उसे डायरी में नोट करके बाहर खड़ी सास को दे देती है। और विनायक दरवाजा लगाकर मुस्कुराते हुए कसक की ओर बढ़ रहा था। कसक उसे बढ़ता देख घबराकर बिस्तर को मुट्ठी में भींच रही थी।
उधर सड़क पर बड़ा अंबुज कांच के टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में भींचकर अपने अंदर के दर्द को बाहर के दर्द से दबाने की कोशिश में चीख रहा था। कसक। देखिए आगे क्या होगा। कसक की ये छोटी माँ बनने की जर्नी, कौन है ये विनायक और आखिर संतोष ने अपनी डायरी में ऐसा क्या लिखा होगा। एक आम जिंदगी जीने वाली कसक कहीं इस आलीशान महल में आकर कैद तो नहीं हो गई। विनायक कसक के करीब आता है और कसक सहम जाती है। बाहर तूफान भी पूरे जोश में था, खिड़कियां कड़क रही थी। कुछ देर बाद कसक करवट लिए अपनी ओर सो रही थी और उस ओर पीठ मोड़े विनायक सो रहा था। कसक अपने हाथों में लगी मेहंदी छटकने की कोशिश कर रही थी। सोचा था तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाऊंगी अंबुज, पर ये तो